हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए इतिहास विषय का ये लेसन प्लान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ तो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फ्री में ये आपका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर ये आपको फ्री में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वो लिख लीजिएगा, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, प्रकरण, अवधि, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा क्योंकि कक्षा 7 के लिए है और विषय में आपका इतिहास विषय है और प्रकरण आपका जहांगीर है। बाकी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है समान उद्देश्य नहीं लिखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके समान उद्देश्य लिख लीजिएगा। इन्होंने जो है केवल विशिष्ट उद्देश्य से स्टार्ट किया है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक में लिखा है छात्र जहांगीर के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जहांगीर की प्रत्यभिज्ञ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवधात्मक में है कि छात्र जहांगीर के विषय में उनकी उपलब्धियों की विवेचना कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जहांगीर का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में भी पहला है छात्र जहांगीर के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा है छात्र जहांगीर की उपलब्धियों की पुष्टि कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, तो छात्र जहांगीर के कार्यों का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। दूसरा इसी का है कि छात्र जहांगीर का निरूपण कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुच्यात्मक, तो छात्र जहांगीर की उपलब्धियों व कार्यों को जानने में रुचि विकसित कर सकेंगे। तो अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट इत्यादि लिख लीजिएगा। शिक्षण विधि आप प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि, साथ ही साथ सैंपट विधि भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में सभी छात्र जहांगीर के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे 3 भाग किया है इन्होंने, क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया और छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इन्होंने किया है कि बाबर के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे अकबर। अकबर के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे जहांगीर। और जहांगीर के बारे में विस्तार से बताइए, तो ये बच्चों को नहीं पता और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो लिखेंगे उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम जहांगीर के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए यहाँ पे 4 भाग किया गया है, अध्यापन बिंदु यानी शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं और सैंपट सारांश एवं सहायक सामग्री जिसे हम सैंपट कार्य कहते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जहांगीर का जीवन परिचय, तो इसमें इन्होंने 3 विकासात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला, अकबर के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे जहांगीर। दूसरा, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे सलीम। तीसरा, सलीम के जीवन परिचय के बारे में बताइए, तो बच्चों को नहीं पता तो मौन। आप चाहे तो सीधे पहले से आप थर्ड क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि जहांगीर के बारे में, कि जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताइए, तो बच्चों को नहीं पता तो मौन। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो चलिए अब छात्राध्यापका स्पष्टीकरण के माध्यम से जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में बताएगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण के अंतर्गत आप लिखेंगे कि जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरछीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा स्पष्टीकरण में जहांगीर के बारे में। विद्यार्थी अनुग्रह में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे सैंपट पे जहांगीर के बचपन का नाम लिख लीजिएगा, किसका पुत्र था, उन्होंने तुर्की भाषा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, ये सब चीज़ें सैंपट कार्य के अंतर्गत लिख लीजिएगा। पदार्थक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का। दूसरा, जहांगीर का बचपन का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे सलीम। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न में इन्होंने साथ में रखा है कि किसकी मृत्यु के बाद सलीम राज्याभिषेक नूरहीन मोहब्बत जहांगीर के नाम से हुआ, तो बच्चे बताएंगे अकबर की। तो अब हम चलेंगे सेकेंड शिक्षण बिंदु पे, जो है खुसरो का विद्रोह। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, जहांगीर ने किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, बच्चे बताएंगे तुर्की तथा फारसी। दूसरा, तुर्की फारसी ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया, तो बताएंगे अब्दुल रहीम खान खाना से। तीसरा, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने क्या किया, तो बच्चों को नहीं पता तो समस्यात्मक। तो लिखेंगे छात्राध्यापका कथन के अंतर्गत, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो से सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आमेरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भाग निकला और लाहौर पहुंचा। तो यहाँ पे विद्यार्थी अनुग्रह में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे संपटकार पे जहांगीर का पुत्र क्या था, कौन था, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा।
बोधात्मक प्रश्न की बात करें तो गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम किससे सामना करना पड़ा, बच्चे बताएंगे अपने पुत्र खुसरो से। दूसरा, जहांगीर ने खुसरो को किस किले में नज़रबंद कर लिया, बच्चे बताएंगे आगरे के किले में। तीसरा प्रश्न है कि खुसरो के पिता कौन थे, बच्चे बताएंगे जहांगीर। तो 3 बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखे थे। अब तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है नूरजहां। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। पहला, जहांगीर ने किसको नज़रबंद कर दिया था, बच्चे बताएंगे खुसरो को। दूसरा, खुसरो को किस किले में नज़रबंद किया, बच्चे बताएंगे आगरा के किले में। तीसरा, मेहरुन्निसा को बाद में किस नाम से जाना गया, बच्चे नहीं पता तो समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे जो है आगे हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे छात्राध्यापक का कथन के अंतर्गत। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उनकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। वह सुशिक्षित तथा संस्कृत महिला थी, सांस्कृतिक महिला थी, इस तरह से लिखिएगा। विद्यार्थी अनुग्रह में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपटकार पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिख लीजिएगा। पीछे पेज पे आपको दिख गया होगा श्यामपटकार, तो इस तरह से कर लीजिएगा आप लोग ये श्यामपटकार। तो यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं पुनरावर्तीय मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 4 पुनरावर्तीय मूल्यांकन प्रश्न रखे हैं। पहला इन्होंने रखा है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। दूसरा, खान खाना से सलीम ने किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा है, सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ था। चौथा, नूरजहां कैसी महिला थी। तो इस तरह से आप 4-5 जो भी क्वेश्चन रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। फिर बारी आती है गृह कार्य की। तो देखिए गृह कार्य से पहले आप जो है निरीक्षण कार्य रख सकते हैं। तो निरीक्षण कार्य में आप क्या लिखेंगे कि बच्चे जब श्यामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका अपने उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। तो इस तरह से आप ये निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी फाइल में लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो ये आपको अपने कॉलेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लास्ट पे लिखते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए इन्होंने 3 प्रश्न रखे हैं और तीनों प्रश्न जो हैं इन्होंने रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करवाई है। तो इन्होंने पहला जो प्रश्न रखा है कि जहांगीर डैश का पुत्र था, यानी बताना है कि किसका पुत्र था। दूसरा है नूरजहां डैश तथा डैश की महिला थी। और तीसरा है नूरजहां की बचपन का नाम डैश था। तो ये आप चाहें तो और भी तरह से क्वेश्चन रख सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो भी आप रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप ये अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट आप वहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फ्री में चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लेसन प्लान में जाइए और वहाँ से आप इस लेसन प्लान को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।